हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चरक संहिता उत्तरार्ध के गृहिणी चिकित्सा अध्याय के बारे में आगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि गृहिणी की चिकित्सा, गृहिणी का पूर्व रूप, स्वरूप, कर्म, लक्षण, उस पाचकाग्नि का महत्व और इसकी सामान्य निदान, संप्राप्ति, उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अजीर्ण का क्या महत्व है, अजीर्ण को समझना कितना आवश्यक है, साथ ही उसके अग्नि के प्रकार, यह सभी का मैंने अत्यंत संक्षिप्त और लिखने योग्य, आप हर पेज को अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से एक संक्षिप्त रूप देकर एक साथ एक ही जगह लिखने का या समझाने का आपको प्रयास किया है। आप हो सके तो साथ में बुक रखना और बुक के साथ ही फिर अध्ययन करना, ताकि आप उस श्लोक को भी अच्छे से वहीं के वही किस रिदम के साथ पढ़ना, कैसे लर्न करना, साथ ही साथ आपको इजी भी लगेगा। कम से कम उस अध्याय का तभी के तभी वही श्लोक लर्न भी हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप उसका अध्ययन करना। इसके पूर्व के वीडियो में जो मैंने बताया है उसकी उपरांत हम अभी उसके उपरांत फिर वातज जो प्रकार बताए हमने, गृहिणी के जो भेद बताए हैं अलग अलग कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, यह जो भेद बताए हैं, इन भेदों के अनुसार किस प्रकार से निदान, उसके संप्राप्ति, उसके लक्षण एवं चिकित्सा पर हमने आना चाहिए, यह इसका एकदम सिंप्लिसिटी के साथ मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है। तो आप सबसे पहले निदान एवं संप्राप्ति को समझने का प्रयास करना। तो श्लोक नंबर 15 पेज नंबर 462 पे इसका अच्छे से वर्णन आया है। तो जो गृहिणी की संप्राप्ति, वातज गृहिणी की संप्राप्ति बताई है, निदान बताया है, तो उसमें सबसे गृहिणी जो प्रकार है उसमें वातात, पित्तात, कफाष्ट से रोगास स्त्रिभ्य एवच हेतुलिंग रूप भेदांग शृणु तस्य पृथक पृथक। इसमें उन्होंने कहा है कि गृहिणी रोग जो है वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज जैसे प्रकार बताए हैं, और उसी गृहिणी रोग का कारण, लक्षण और उसके भेदों को अलग अलग से निर्देश के साथ उसे सुनना चाहिए, ऐसे उन्होंने इसमें श्लोक में अर्थ बताया है। तो चलिए हम जो है प्रकार और निदान, उसकी संप्राप्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो वातज गृहिणी में महत्वपूर्ण क्या है, हमने सबसे पहले ही समझ लिया था कि वातज गृहिणी वातज रोग हो या फिर गृहिणी रोग हो, उसकी उत्पत्ति के लिए आहार सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है। हम जो आहार लेते हैं वह कोई भी रस हो, अत्यधिक लेने से या अत्यल्प लेने से होने वाला विकार होता है। गृहिणी दोष इसी कारण से उत्पन्न होता है। किसी भी आहार को अगर हम समान रूप से लेते हैं तो वह हमारा स्वास्थ्य, हमारे धातु, हमारे अग्नि यह उत्तम रहती है। किंतु यदि जैसे वातज गृहिणी रोग में उन्होंने बताया है कि कटु तिक्त कषाय थी वृक्ष शीतल भोजनैः प्रतिमानाशन अत्य वेगानी ग्रह मैथुनैः। अर्थात इन्होंने इसमें यह अर्थ लिया है कि कटु तिक्त कषाय रस गृहिणी दोष वाले द्रव्य सेवन करने से या अतिरुक्ष, अतिशीत, अत्यल्प भोजन से, अनशन से, मलमूत्रादि वेगों को धारण करने से, अत्यधिक चलने से, संक्रमण से, मैथुनादि का धारण करने से सबसे पहले क्या होता है, वायु प्रकोपित होता है और फिर वह वायु जठराग्नि को आच्छादित करता है और इस आच्छादन से वातज गृहिणी रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पे वर्णन वातज गृहिणी का विश्लेषित किया है। तो अभी हम जैसे वातज प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वातज प्रकार का ही निदान, उसकी संप्राप्ति, उसके लक्षण और चिकित्सा पर ही आएंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ बुक में ऐसे वर्णन किया गया है कि वातज, पित्तज, कफज के प्रकार, निदान संप्राप्ति, इस प्रकार से ना लेते हुए हम एक ही जगह पर पूरा कंप्लीट, एक ही जगह पर पूरे नोट्स निकाल कर
लिख लेना चाहिए। तो मैंने एक सैम्पल करके आपको इसमें पूरा कंप्लीट एक पेज पे समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस तरह से उसे टैबुलर फॉर्म में लिख लेना, ताकि लर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो लक्षण में उन्होंने बताया है कि तस्यान्नम पच्य तस्यान्नम, अगर अन्न हम उस प्रकार का लेते हैं और फिर वह अन्न जो है तस्यान्नम हमारे दुख को अर्थात दुखित होकर यानी दुख के साथ शुक्त पाक हो जाता है, यानी वह सहजता के साथ नहीं बचता है, उसमें वो कहीं ना कहीं हमें दुख देकर तस्यान्नम पच्यते दुखम शुक्त पाकम खरंगता, अर्थात हमारे शरीर में खरता उत्पन्न करते हुए शरीर में खरता उत्पन्न करता है, शरीर में अम्ल अवस्था निर्माण करता है, दुखों के साथ वह पाचन करता है, फिर कंठ मुख को शोषित करता है, कंठ और मुख में कंठ मुख सूख जाते हैं, भूख प्यास अधिक लगती है, तृष्णा अधिक, तिमिर कर्णयो स्वनः, मतलब कर्ण में हमें कान में अलग अलग आवाज़ सुनाई देना, पार्श्व रुक अंग ग्रीवारुजो, यानी हमारे पार्श्व में पार्श्व भागों में सभी उरु अंक्षण ग्रीवाल इनमें लगातार पीड़ा होती रहती है। फिर विसूचिका, यह रोग भी निर्माण होता है, हृदय में पीड़ा रहती है, कृशता रहती है, दौर्बल्य होता है, मुखवैरस्य होता है, गुदा में कर्तनवत पीड़ा निर्माण होती है, उसे परिकर्तिका कहते हैं उसे, तो कर्तनवत पीड़ा निर्माण करता है। रोगी सारे रसों से परिपूर्ण वस्तुओं को खाने की इच्छा करता है बार बार, साथ में उसमें मानसिक अवसाद निर्माण हो जाता है। यह सभी लक्षण उसमें उत्पन्न होते जाते हैं। उसके पश्चात भोजन के पच जाने पर तथा पाचन काल में आत्मान उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा भोजन कर लेने पर स्वास्थ्य का अनुभव करता है, रोगी वातज गुल्म हृदरोग पीड़ा विकार होने की शंका से ग्रस्त हो जाता है। वह व्यक्ति अत्यधिक विलंब में दुख के साथ द्रव शुष्क तनु आमयुक्त शब्द वाला फेन युक्त ऐसा मल बार बार परित्याग करता है, और ऐसे इसमें साथ में उसे श्वास और काश रोग की भी उत्पत्ति होती है, रोग भी होते रहता है। इन लक्षणों से युक्त पुरुष को वातज ग्रहणी से पीड़ित समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में हम उसे क्या समझेंगे कि इसे वातज रोग हुआ है। तो यह लक्षण समझने के बाद आप इन लक्षणों को अच्छी तरह समझना और फिर इसकी चिकित्सा पर आना। यदि हम लक्षणों को समझते हैं तो चिकित्सा का सिद्धांत भी हमें इसके चिकित्सा के सिद्धांत पे आ जाना, क्योंकि हम फिर पित्त के लक्षण और फिर उसकी निदान संप्राप्ति समझ रहे हैं। तो आपको समझने में जिस प्रकार से आसानी लगती है उस प्रकार से आप इसे अध्ययन में लेना। अब इसमें बताया उन्होंने कि विशुद्ध आमाशयास्मै पंचकोलादिभिः श्रुतम, श्लोक नंबर 76 पर हम अगर आते हैं, उन्होंने बताया है कि विशुद्ध आमाशयास्मै पंचकोलादिभिः श्रुतम दध्यातपेयादि लघुन्नम पुनर्योगाश्च दीपनान। इन्होंने कहा है कि पंचकोल जो है हमारे विरेचन या लंघन से या पाचन या वमन से, विरेचन या लंघन से, पाचन या वमन से आमाशय को शुद्ध, प्रथम क्या कर ले हम आमाशय को शुद्ध कर ले। ठीक है, कौन से? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि विशुद्ध आमाशय, पहले हम क्या कर रहे हैं आमाशय को शुद्ध कर ले, चाहे फिर आप विरेचन या लंघन से कर सके, पाचन या वमन से कर सकते हैं। तो इनके शुद्ध हो जाने पर पंचकोल, पंचकोल कौन से हैं हमारे? पीपर, पिपरी मूल, चव्य चित्रक और सौंठ। इन सबको दीपन द्रव्यों के क्वाथ के साथ लेकर हल्के आम की पेय या लघु अन्न के साथ सिद्ध कर लेना चाहिए। बाद में फिर इन्हें दीपन औषधियों के साथ देना चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा है? दीपनीय द्रव्य सिद्ध घृतपान या घृत में दीपनीय द्रव्य देना चाहिए या चूर्ण का पान करना चाहिए।
इस प्रकार से उन्होंने इसकी चिकित्सा बताई है। अब वातज ग्रहणी में उन्होंने घृत का प्रयोग बारंबार करने को कहा है। वातज ग्रहणी में घृत प्रयोग से जब अग्नि कुछ दीप्त हो जाए तो फिर मल मूत्र अपान वायु की प्रवृत्ति उचित रूप से न होती हो, अर्थात रुक रुक कर होती हो, तो 2 अथवा 3 दिन तक घृतपान द्वारा स्नेहन तथा स्वेदन करने के बाद शरीर में वातज्ञ तेलों का मर्दन कर निरूह बस्ती देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने चिकित्सा को हम अगर समझने के प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से घृत प्रयोग किस में बताया, निरूह विरेचन एवं अनुवासन बस्ती में दे तथा पेय विलेपी भोजन द्वारा सिद्ध कर घृत प्रयोग का अभ्यास कराए। प्रतिदिन बलानुसार वह औषधि पान आप रुग्ण को कर सकते हैं, घृत का प्रयोग कर सकते हैं। घृत के प्रकार उन्होंने घृत कौन कौन से घृत बताया, दशमूलाद्य घृत है जो 2-2 पल की मात्रा में हमने देना चाहिए, रोगी के बलानुसार देना चाहिए। त्रय उष्णाद्य घृत है जो भी बलानुसार होना चाहिए। पंचमूलाद्य घृत है, पंचमूलाद्य चूर्ण भी है। उसके बाद गुट्टिका है, चित्रकादि गुट्टिका, आम पाचन योग, पीपलाद्य चूर्ण, मरीचादि चूर्ण, 4 अम्ल द्रव्य प्रयोग। इनको मैंने अभी इसमें समराइज किया है। आप इसको अगर और अच्छे से डिटेल समझना है, पढ़ना है, एटलीस्ट अगर इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है तो एक टेबुलर फॉर्म में बनाइए इसको। और ग्रहणीनाशक 5 योग अच्छे से एक साथ लिखिए, आम पाचन योग एक साथ लिखिए, 4 अम्ल द्रव्य का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो लिखिए। लिखकर आप समझना उसको। फिर मैंने बताया कि तक्रारिष्ट कितना महत्वपूर्ण है। तक्र का प्रयोग उन्होंने इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, जो कि पेज नंबर यहाँ पे हमारे इसमें तक्रारिष्ट का प्रयोग जो है बार बार करने का यहाँ पे वर्णन किया है। और इसको आप बार बार अध्ययन करके तक्रारिष्ट के बारे में पढ़ के समझना, क्योंकि तक्रारिष्ट का पान यह ग्रहणी रोग में महत्वपूर्ण बताया है। तो इसके बाद हम पित्त की चिकित्सा के बारे में कहेंगे। पित्त की चिकित्सा के बारे में कहते वक्त आप पित्त के जो निदान लक्षण संप्राप्ति बताई गई है उसके बारे में आप पहले समझ लेना। तो इसमें भी उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार श्लोक नंबर 66 में पेज नंबर 463 के 63 जो है और पेज नंबर 463 उस पर 66वां श्लोक बताया है। 65 और 66 श्लोक बताया है कि कटुरस अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, विदाही आहार, अम्लरस, क्षार आदि पित्तवर्धक वस्तुओं के सेवन से। उन्होंने यहाँ बताया कि अत्यधिक अगर हम पित्तवर्धक वस्तुओं का सेवन करते हैं तो पित्ताग्नि को अपलुप्त कर नष्ट कर देते हैं, यानी उसे भी आच्छादित कर देता है यह। और अत्यधिक विदग्ध आहार सेवन करने से वह क्या होता है, पित्ताग्नि को अपलुप्त कर देता है और नष्ट कर देता है। जिस प्रकार गर्म जल अग्नि पर छोड़ने से अग्नि का नाश कर देता है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर हम रूटीन में देखें, अगर कोई अग्नि है और उस पर गर्म जल भी छोड़ दे तो भी अग्नि का नाश हो जाता है सिंपली। उसी प्रकार यहाँ पर भी पित्तज ग्रहणी की उत्पत्ति होती है। और इसके लक्षणों में उन्होंने बताया है कि पित्तज ग्रहणी से पीड़ित मनुष्य का वर्ण पीले रंग का हो जाता है, जो हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं। और वह अजीर्ण से पीड़ित होकर नीले और पीले वर्ण के मल का निस्सरण करता है। क्या होता है इसमें, अजीर्ण हो जाने से फिर नीले एवं पीले वर्ण के मल का निस्सरण करता है। दुर्गंध युक्त कट्टे डकारें आने लगती है, अम्लोदगार उसको होने लगता है। हृदय और कंठ में दाह उत्पन्न होती है, भोजन में अरुचि निर्माण हो जाती है, प्यास से वो अधिक पीड़ित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण बताए गए हैं और जो संप्राप्ति बताई गई है, इस पर आप बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से अध्ययन करना। और फिर उन्होंने उसका चिकित्सा में बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उसकी चिकित्सा यहाँ पर वर्णन की है। श्लोक नंबर 122 में उन्होंने इसकी चिकित्सा के बारे में बताया है। तो 122 का श्लोक जो है उन्होंने बताया है कि स्वस्थानगत उपक्लिष्टम अग्नि निर्वापक भीषक। स्वस्थानगत उत्कृष्ट अग्नि
निर्वापक, अग्नि को नष्ट करने वाला। ऐसे पित्त को जानकर, ऐसे पित्त को हमने जानकर पित्तज ग्रहणी में विरेचन द्वारा एवं वमन द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। इसमें बहुत ही इन्होंने शॉर्ट में और समझने के लायक ऐसे शब्द का यहाँ पे वर्णन भी दिया है। स्वस्थानगतम उत्क्लिष्टम अग्नि निर्वाकम भिषक। भिषक ने किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिए उसकी, ऐसे दवाइयाँ देकर उसे पित्तज ग्रहणी का अपने चिकित्सा उसे देकर शमन करना चाहिए। या फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सबसे प्रथम तो इन्होंने यहाँ पे वमन या विरेचन देकर शोधन करने की बात कही है। तो शोधन द्वारा भी इसका जो प्रकोपित पित्त है उसका शोधन विरेचन या वमन द्वारा करना चाहिए। फिर अविदाही अन्न सिद्ध आहार उसे देना चाहिए। उसके साथ तिक्त रस युक्त, उसके साथ जो है तिक्त रस युक्त जांगल पशु पक्षियों का मांस रस या फिर मूंग मसूर आदि युष, खड़े युष अथवा दीपन एवं पाचन ग्राही औषधि द्रव्य घृत के साथ खट्टे अनार रस से युक्त होकर उसे भोजन देना चाहिए। आप यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैंने यहाँ पे पित्त की चिकित्सा के बारे में समझाया है। श्लोक जो है स्वस्थानगत उत्क्लिष्टम अग्निम निर्वपकम भीषकम, जो यह श्लोक है यहाँ पर 122 नंबर का श्लोक है और पेज नंबर है 470 पे, और वहाँ पर जाके इसको रेफर करना और फिर पढ़कर उसे समझना। उन्होंने कहा है कि स्वस्थानगत उत्कृष्ट अग्नि निर्वापक, अर्थात उन्होंने यहाँ पे बताया कि अग्नि को नष्ट करने वाला ऐसा पित्त उसे जानकर फिर पित्तज ग्रहणी में, ऐसे पित्तज ग्रहणी में सर्वप्रथम विरेचन द्वारा एवं वमन द्वारा उस पित्त को बाहर निकाल देना चाहिए। तदुपरांत अविदाही अन्न सिद्ध आहार उस रुग्ण को देना चाहिए। उसमें उस अविदाही अन्न सिद्ध आहार के साथ तिक्त रस, उन्होंने कहा है कि तिक्त रस वाले द्रव्यों को मिलाकर जंगल पशु पक्षियों के मांस से अथवा जंगल पशु पक्षियों का मांस अथवा मूंग यूष मसूर आदि का यूष या खड़े यूष, यहाँ पे इन्होंने खड़े यूष का भी वर्णन किया है, खड़े यूष अथवा दीपन और ग्राही औषधि तथा घृत मिलाकर खट्टे अन्न रस से भोजन करना चाहिए। ठीक है। अब ये अथवा इन्होंने रेफरेंस दिया है कि कुष्ठाधिकार में तिक्त घृत युक्त प्रयोग क्या है, तिक्तक घृत का प्रयोग करके बताया है। और दीपन या द्रव्य चूर्ण प्रयोग करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जितने भी हमने यहाँ पे वमन विरेचन और दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करने का यहाँ पे विधान किया है, ग्राही है, दीपन है, औषधियाँ, इन सभी औषधियों का एक ही लाभ है कि जठराग्नि को प्रदीप्त करना। यहाँ तो जो अग्नि होती है वो निर्वापक इस शब्द को इस्तेमाल करके, यानी जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी पर गर्म जल डाल दो तो फिर भी अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार हमारे पैतिक पित्त पाचक पित्त पर भी अधिक पित्त बढ़ जाने पर पित्तज ग्रहणी निर्माण होती है। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी लेना। अब इन्होंने यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से घृत का प्रयोग किया है, चंदनाद्य घृत, फिर चूर्ण बताए हैं, नागराद्य चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, किराताद्य चूर्ण, यह सभी चूर्ण पित्तज ग्रहणी में लाभदायी है। उसकी चिकित्सा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और तक्राष्ट का तो विधान ही यहाँ पे सीधा सीधा बताया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि ग्रहणी रोग में तक्र का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपन ग्राही और लघु होने से तक्र ग्रहणी रोग में उत्तम लाभ करने वाला होता है। ऐसा है, तक्र क्या होता है, दीपन ग्राही और लघु होता है, इस ग्रहणी रोग में यह उत्तम होता है।
तो यद्यपि तक्र अम्ल होता है, उसे पित्त को प्रकोपित करना चाहिए, पर वह मधुर विपाक्य वाला होता है। कैसा होता है? मधुर विपाक्य होता है, इसलिए पित्त को कुपित नहीं करता। बहुत ही जो सूक्ष्म बात है, आप इसको समझना। मधुर विपाक होने से पित्त का शामक है, पित्त का शमन करता है। और तक्र अभिसंधि होता है, इसलिए वो कफ को बढ़ाता है। पर कषाय उष्ण और विकासी रुक्ष होता है, इसलिए कफ की विकृति में भी यह हितकारी होता है। ठीक है। यद्यपि कषाय और रुक्ष गुण होने से तक्र वायु की वृद्धि के लिए कारणभूत हो सकता था, पर स्वादु अम्ल और सांद्र गुण, स्वादु मतलब मधुर, अम्ल और सांद्र होने के कारण वात विकृति में भी हितकर होता है। देखो कितना सूक्ष्म और सीधा और सिंपल वर्णन इसमें आया है, उसे आप अच्छे से पढ़ना और समझना। सद्य बनाया गया तक्र सेवन करने से शरीर में दाह भी नहीं उत्पन्न करता। इसलिए उदर रोग में, अर्श रोग में जिन जिन तक्र प्रयोगों का विधान किया है, उन सभी तक्र प्रयोगों का ग्रहणी में भी विधान बताया गया है। ठीक है। अर्श में भी यही चिकित्सा तक्रारिष्ट का प्रयोग बताया है, उदर रोग में भी तक्रारिष्ट का प्रयोग बताया है। तो इसका सभी प्रकार, सभी दोषों पर अत्यंत सूक्ष्मता से रस गुण वीर्य विपाक के अनुसार इसका लाभ बताया है, तक्रारिष्ट का लाभ बताया है। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों भी ग्रहणी प्रकार के रोगों में हमने तक्रारिष्ट का विधान करना योग्य माना है। चलिए हम अभी पित्तज प्रकार के साथ, पित्तज प्रकार में ग्रहणी में निदान, संप्राप्ति एवं लक्षणों का हमने यहाँ पे विचार किया था। अब हम कफज विकारों के बारे में बात करेंगे। कफज ग्रहणी जो है, इसमें भी उन्होंने एक पेज नंबर, कफज ग्रहणी का 15वें अध्याय का अपना 141 श्लोक, 141 नंबर का जो श्लोक है, उसमें उन्होंने उसकी चिकित्सा के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें यह वर्णन है, सबसे पहले तो हम कफज ग्रहणी का निदान जो है वो समझेंगे, और फिर इसकी संप्राप्ति, फिर बाद में लक्षण। तो इसमें उन्होंने बताया कि गुरु अति स्निग्ध शीतल आदि आहार द्रव्यों के सेवन से, यहाँ पर बताया मैंने कि गुरु अति स्निग्ध शीतल आदि द्रव्यों के आहार सेवन से, अत्यधिक भोजन करने से, या फिर भोजन करने के बाद शीघ्र ही शयन करने से कुपित हुआ कफ अग्नि को बंद कर देता है। दिवास्वाप वेरी कॉमन रीज़न होता है कि कफ को रुद्ध करने के लिए, कफ को प्रकोपित करता है। और इसी कारण से अन्न के ऊपर अन्न भोजन करने से, अत्यधिक भोजन करने से, अति स्निग्ध शीतल आहार सेवन करने से, तो भोजन करने के बाद शीघ्र ही शयन करने से कुपित हुआ कफ अग्नि को बंद कर देता है। तब उस व्यक्ति का ग्रहण किया हुआ आहार दुखपूर्वक बड़ी कठिनता से पचता है, और वह व्यक्ति उल्लास, जिमचलाहट, वमन एवं अरुचि से पीड़ित हो जाता है। उसके मुख के भीतर मल लिपा हुआ प्रतीत होता है, मुख का स्वाद मीठा हो जाता है। कास, स्टीवन और पीनस के जैसे व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। वह अपने हृदय को स्त्यान, बढ़ा हुआ भारी समझता है। उदर स्तिमित और भारी हो जाता है। दूषित मधुर डकारे उसे आती है। शरीर में अवसाद उत्पन्न करता है। मैथुन की इच्छा नहीं रहती, अर्थात वह टूट टूट कर पतला, आम और कफयुक्त होता है, वह एवं भारी हो जाता है। यद्यपि कफज ग्रहणी रोग से पीड़ित व्यक्ति कृश नहीं होता है, फिर भी उसकी दुर्बलता जो है बढ़ती जाती है और वह आलस्य से पीड़ित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति में यह लक्षण भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और बार बार फिर कफज ग्रहणी रोग में पीड़ित व्यक्ति कृश नहीं होता है, परंतु वह दुर्बल दिखाई देने लगता है।
तो इस प्रकार से अगर इसे हम समझें कि इसको किस प्रकार से इसका निदान है, इसकी संप्राप्ति है, लक्षण है, इनको समझने के बाद इनकी चिकित्सा बहुत ही सुंदर और सिंपल इसमें बताई उन्होंने। श्लेष्मिक कफज ग्रहणी चिकित्सा ग्रहण्याम श्लेष्मदुष्टयाम ममितस्य यथाविधि, ग्रहण्याम श्लेष्मदुष्टयाम ममितस्य यथाविधि कट्वाम्ललवणक्षारस्तिक्तैश्चाग्नि विवर्धतेत्। क्या बताया उन्होंने, विधि पूर्वक वमन के उपरांत हम अगर कटु अम्ल लवण क्षार एवं तिक्त द्रव्य का प्रयोग करते हैं, क्या कहा है उन्होंने, विधि पूर्वक अगर हम वमन के उपरांत कटु अम्ल लवण क्षार एवं तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो अग्नि सहजता के साथ प्रदीप्त हो जाती है और फिर अपना कार्य शुरू कर देती है और फिर ग्रहणी रोग, हमारे ग्रहणी रोग की चिकित्सा संभव होती है। श्लेष्मिक कफ में क्लेदक कफ की विकृति निर्माण होती है ना। इसमें क्लेदक कफ की विकृति निर्माण होने से फिर सहजता से वह अन्न नहीं पचता और इसी क्लेदक कफ से फिर उसके बाद पाचक के पित्त समान वायु, इन सभी का एक साथ विकृति निर्माण होना अग्नि की विकृति की निर्मिति का कारण हो जाती है। उसमें का स्नेहांश का नष्ट हो जाना, फिर विदग्ध अवस्था में निर्माण हो जाना, फिर उसका पिंड स्वरूप ना होते हुए वह अत्यंत शोषित होकर पिंड स्वरूप में परिवर्तित ना होते हुए अधिक कटुरस उत्पन्न हो जाता है और फिर वायु की वृद्धि होकर वह सार और किट्ट भाग में जो है परिवर्तित नहीं होता है तो ग्रहणी रोग का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अग्निवृत्ति, यहाँ पर उन्होंने चिकित्सा बताई है। अग्नि दीपक द्रव्य का पान किस तरह करना चाहिए, पेज नंबर 473 पे इसका अच्छे से वर्णन आया है। तो इन्होंने कहा है कि आप इसमें आसव का अधिक लाभ ले सकते हैं। तो अग्नि प्रदीपित द्रव्य जो है द्रव्य का पान करना चाहिए। फिर उसके उन्होंने बताया कि मधुकासव, दुरालभासव, मूलासव, पिंडासव, अरिष्ट में बताया मध्वारिष्ट, चूर्ण में पिपली मूलाद्य चूर्ण, घृत में बुलाया कि पिपली मूलाद्य घृत, क्षार घृत। फिर उन्होंने क्षार का महत्वपूर्ण इसमें वर्णन किया है। पिपली मूलाद्य क्षार, दुरालभाद्य क्षार, भल्लातक क्षार, भुनिम्बादिक क्षार, हरिद्राग्ध क्षार, चतुर्थ क्षार, क्षार, फिर गुटिकाओं का वर्णन किया है, क्षार गुटिका, और फिर है पंचम क्षार। इन सभी क्षारों का वर्णन यहाँ पर श्लेष्मिक ग्रहणी चिकित्सा के लिए आया है। सो आप यहाँ पर जिस कफ के बारे में समझते वक्त केवल श्लेषक कफ या श्लेषक कफ जो कहते हैं उसे, या फिर क्लेदक कफ कहेंगे हम, कभी भी ग्रहणी रोग उत्पत्ति के लिए पाचकाग्नि को हमने अधिक रिस्पॉन्सिबल माना है यहाँ पर। तो यहाँ चिकित्सा देते वक्त प्रथम तो हमें अग्नि के बारे में ही सोचना है। हर बार जाठराग्नि की प्रदीप्त करने के लिए जो चिकित्सा दी जाती है उस दोष के अनुसार उसके विपरीत गुणों को देकर हम, विपरीत आहार रस को देकर हम चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बार जो पैरामीटर्स हमें उत्पन्न होते हैं और चिकित्सा देने के वक्त क्या करना चाहिए, तो आम तथा उन्होंने बताया कि थोड़ा कहीं पे आम तथा पक्व पुरुष परीक्षा का भी यहाँ पे वर्णन आया है। तो जल परीक्षा करते हैं तब क्या होता है, आम तथा पक्व पुरुष परीक्षा में उन्होंने बताया है कि अगर आम पुरुष है, कच्चा मल अगर है तो वह कैसा रहता है, गुरु गुणात्मक होता है ना, और फिर वह पानी में डालने पर वह कैसे डूब जाता है। और यदि मल पका हुआ होता है तो पानी में डालने से वह तैरने लगता है। किंतु मल अत्यंत पतला या अत्यंत कठिन हो जाता है तो फिर शीतल या कफ दूषित हो तो इन परीक्षणों से मल का कच्चा या पक्का होना ज्ञात नहीं होता है ना। वहाँ पे अगर मल ही पतला है या अत्यंत गाढ़ा है तो वो अधिक शीतल या कफ से दूषित हो तो इन परीक्षाओं से मल का कच्चा या पक्का होना हमें समझ में नहीं आता है। तो साम तथा निराम मल होने पर किस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए। साम मल हो तो
पाचन करना चाहिए, पाचन चिकित्सा औषधियों का उपयोग करना चाहिए, और यदि निराम हो तो संक्रमण औषधि चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे वर्णन आया है। अब यहाँ पर और प्रकारों का अगर हम समझने का प्रयास करें तो फिर लाक्षणिक चिकित्सा जो है उसमें आता है वात कफजन्य ग्रहणी रोग चिकित्सा। उन्होंने यहाँ पे इंद्रिय, घृत, हींग, अतिश आदि द्रव्यों का भी यहाँ पे वात कफजन्य ग्रहणी रोग में चिकित्सा के लिए लाभदायक बताया है। ठीक उसी प्रकार पित्त कफजन्य रोग में भी हरण, चित्रक, हरण, पिपरा मूल, मीठा वच, पाठा, इंद्रिय, चित्रक मूल, सौंठ, इनके क्वाथ बनाकर देने की विधान भी यहाँ पे किया गया है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि त्रिदोषजन्य ग्रहणी रोग चिकित्सा अगर हम करते हैं तो उसकी किस प्रकार से चिकित्सा होनी चाहिए। तो श्लोक नंबर 194 में इन्होंने यहाँ पे उसका सविस्तर वर्णन दिया है। तो आप अगर पेज नंबर श्लोक नंबर 194 पे आना, 194 पे उन्हें त्रिदोष विधि वैद्य हुआ पंचकर्माणि कारयेत मृतक क्षार रस आसवरिष्टन दध्यात अग्नि विवर्धनान, इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पे बताया है कि त्रिदोषजन्य ग्रहणी रोग की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है। तो त्रिदोषे विधि विद्य वैद्य पंचकर्माणि कारयेत घृतक्षारारिष्टकान दध्यात अग्नि विवर्धनात्। पंचकर्म का विधान जानने वाले चिकित्सकों को चाहिए कि वह त्रिदोषजन्य ग्रहणी रोग के विधिपूर्वक पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, बराबर। और उसके बाद ही पंचकर्म के बाद ही अग्नि की बढ़ाने वाले घृत, क्षार, आसव, अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ग्रहणी नाशक विविध कल्पनाओं का भी वर्णन किया है। श्लेष्मिक ग्रहणी में आवश्यक चिकित्सा देनी चाहिए, तो कौन कौन से आवश्यक चिकित्सा होनी चाहिए। रुक्ष, अग्निदीपक एवं तिक्त द्रव्य द्वारा क्वाथ बनाकर कवल धारण कर बार बार थूकना चाहिए। कृश रोगी हो तो उस रुक्ष को उस रुग्ण को हमने क्या करना चाहिए, पहले तो रुक्ष देना चाहिए, फिर स्निग्ध, रुक्ष स्निग्ध इस प्रकार से देना चाहिए। क्योंकि कैसा, वो कृश व्यक्ति को अगर हम रुक्ष ही देते जाएंगे तो उसकी कृशता बढ़ते जाएंगी, वात व्याधि का प्रकोप होकर वह धातुक्षय होकर उसका बल नष्ट हो जाएगा और वह व्यक्ति ही नष्ट हो जाएगा। हम ऐसे कहेंगे कि उसके व्याधि तो दूर ही रहा, पेशेंट गॉन ऑन टेबल वाले जो केसेस होते हैं वह समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पेशेंट अगर ट्रीट करना है तो उसके बल, धातु के बल को और उस दोषों के बल को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि रोगी कृश हो, कफ की मात्रा अधिक बड़ी हो तो भी कभी रुक्ष द्रव्यों को या कभी स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात इन दोनों औषधियों को क्रम से एक के बाद एक दिया जाए। आम दोष की परीक्षा करने के बाद स्नेह मिले हुए दीपन द्रव्यों के प्रयोग को करना चाहिए, या प्रयोग का यहाँ पे विधान किया है उन्होंने। वैसे ही पैत्तिक ग्रहणी को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करना। पैत्तिक ग्रहणी का भी उन्होंने यहाँ पे, यदि ग्रहणी विकार में पित्त की प्रधानता हो तो तिक्त मधुर रस युक्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, बराबर। तिक्त शामक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, पित्त शामक औषधियों का। और जिस ग्रहणी विकार में वायु की प्रधानता हो, जिस ग्रहणी विकार में वायु की प्रधानता हो उसमें स्निग्ध लवण एवं अम्ल रसों का रसों से युक्त दीपन औषधियों का प्रयोग करना लाभकर होता है। तो इन वात पित्त कफ प्रधान ग्रहणी रोग में जिस प्रकार विधिपूर्वक लकड़ी को बाह्य अग्नि में डालने से अग्नि तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार इन उपयुक्त औषधि द्रव्यों का विधिपूर्वक सेवन अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ फिर से एक छोटे से उदाहरण के साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि इन वात पित्त कफ प्रधान ग्रहणी रोग में जिस प्रकार विधिपूर्वक लकड़ी को बाह्य अग्नि से डालने से अग्नि तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार इन उपर्युक्त औषधि द्रव्यों को विधिपूर्वक सेवन करने से अग्नि भी बढ़ जाती है। विधिपूर्वक आहार विहार का सेवन ही जठर अग्नि को प्रदीपक होता है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे इसका वर्णन दिया है। और फिर घृत के श्रेष्ठ अग्निदीपक क्यों है, आमातिसार में दीपनीय घृत कौन सा देना चाहिए,
इसका भी यहाँ पे उन्होंने सविस्तर वर्णन किया है। घृत तथा अरिष्ट का भी प्रयोग मल विबंध में क्या कर्तव्य होना चाहिए कि गृहिणी में से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, अग्निबंध और उसका मल जो होता है, उसका मल कठिन होने से कारण कठिनता से निकलता है, तो नमक तथा घृत एक में मिलाकर उसका प्रयोग करने से, भोजन के मध्य में उसका प्रयोग करने से यह मलविबंध कम हो जाता है या फिर उसे लाभ होता है। घृत और अरिष्टों का भी अनेक जगह पर यहाँ पे बार बार उन्हें प्रयोग पता है। मंदाग्नि में भी कर्तव्य है कि उदावरता के कारण यदि अग्नि मंद हो जाती है तो निरोह बस्ती और अनुसन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, है ना। यदि मंदाग्नि हो गई है तो उदावर्त होता है और उदावर्त होने से उसमें निरोह बस्ती और अनुसन बस्ती का प्रयोग करना है। वातादि दोष में अधिक बढ़ जाने से, अग्निमंद हो जाने से वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कर लेने से के बाद ही दोष को दूर करने की विधि बताई गई है। रोग से मुक्त हो जाने पर यदि अग्नि मंद हो तो घृत सेवन करना यह अग्नि के लिए प्रदीपक होता है। ठीक उसी प्रकार उपवास यदि अग्नि मंद को हो गई हो तो मंडपेय विलेपी आदि से घृत मिलाकर पिलाना चाहिए। किस कारण से? एक तो है उपवास के कारण से अगर होता है तो वहाँ पर मंडपेय विलेपी आदि घृत मिलाकर पिलाने से भी वह पीड़ा नष्ट हो जाती है। घृत बलवर्धक, अग्निदीपक एवं ब्रूहण करने वाला है। ये तो हमें शुरू से ही हमने अध्ययन करते वक्त समझा है। अगर दीर्घकालीन रोग है तो उसमें मांसरस का सेवन करने के लिए करने का विधान यहाँ पर किया गया है। तो बहुत दिनों तक किसी रोग से पीड़ित होने के कारण मांसरसों से खट्टा अनार आदि रस मिलाकर उसके साथ भोजन करना चाहिए। कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों का मांस लघु, तीक्ष्ण, उष्ण और शोधन गुण युक्त होता है, इसलिए शीघ्र ही जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पशु पक्षियों का मांस के द्वारा पुष्ट होना, इसलिए उसके सेवन से शीघ्र ही ब्रूहण होता है, अर्थात मांस बढ़ाकर पुष्टता से शीघ्र ही उसमें उत्तमता आ जाती है। उचित मात्रा से आहार लाभकारक होता है। और अन्य भी कुछ बताए हैं। तीक्ष्णाग्नि, अब तीक्ष्णाग्नि होने से भस्मक रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही है। ये हम बोलते हैं कि तीक्ष्णाग्नि से क्या क्या हो सकता है, तो उन्होंने जब मनुष्य के शरीर में कफ डाउन हो जाता है, क्षीण हो जाता है और पित्त जो है कुपित हो जाता है, प्रकुपित हो जाता है और उस पित्त के साथ वायु भी लगी रहती है, तो वह पित्त अग्नि के स्थान पर अर्थात ग्रहणी कला में जाकर अपनी गर्मी से जठराग्नि को बल देता है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों भी दोष विषमता के साथ जाते हैं, विषम अवस्था में निर्माण हो जाते हैं। इनके जो है एक तो कफ क्षीण हो जाता है, पित्त रुद्ध जाता है, साथ में वायु उसके साथ लग जाती है और वो प्रवाहित होकर फिर ग्रहणी कला में जाकर फिर अपनी जो जठराग्नि है उसको और बल देती है। और जब जठराग्नि का बल बढ़ जाता है तो वह अग्नि मतलब पित्त और वायु रुक्ष, अग्नि के जो पित्त है और वायु जो रुक्ष है, शरीर में अन्न के गुणों को दबाकर शीघ्र ही पचा डालते हैं। अर्थात अग्नि और पित्त के साथ सहयोग से तीक्ष्ण जठराग्नि खाए हुए आहार को बार बार शीघ्र ही पचा डालती है। और यदि शीघ्र ही अन्य आहार से आहार न मिले तो अन्न को पकाकर रक्त आदि धातुओं को पचाने लगती है और फिर क्या होता है, धातु दौर्बल्य निर्माण होता है। अन्न गुण दबाकर शीघ्र पाचन करती है, धातु दौर्बल्य निर्माण होता है, फिर विविध व्याधियों का यहाँ पर विविध व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है और इसी धातुओं के पाचन से, दुर्बलता से, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न से फिर वह व्यक्ति मृत हो जाता है। भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए रोगी को शांति मिलती है, पर फिर शीघ्रता से बार बार वह भोजन की मांग करता है और पुनः वह रोगी बेचैन हो जाता है और इस प्रकार से अग्नि के अधिक बढ़ जाने से प्यास की अधिकता, तृष्णा, दाह, श्वास, मूर्छा यह लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इन समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि के बाद हमने जो शुरू में की थी, है ना,
शुरू में ही मैंने अध्याय को समझाते वक्त आपको या फिर अभी जो इसके पहले के वीडियो में समझाया था कि किस प्रकार से अग्नियाँ हमारे शरीर में कार्य करती है, तो उसी के अनुसार ये तीक्ष्णाग्नि जो है भस्मक के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो इसकी चिकित्सा जो है बहुत ही इन्होंने यहाँ पे सिंपल साधारण चिकित्सा को समझाकर आपको सहजता के साथ इसे ध्यान में रख सकेंगे। इस प्रकार से आप इसको समझना। तमत्याग्निम गुरु स्निग्ध शीतैर मधुर विज्जलैः अन्नपानैर यच्छन्ति दीप्ताग्नि मी बाम्बु भी मुहुर्मुहुर्जीर्णे अपि भोज्यान्नस्य अपहारयेत् निरिन्द अनंतरम लब्धा यथेनम न विपादयेत्। इस प्रकार से उन्होंने चिकित्सा का वर्णन किया है। गुरु स्निग्ध शीतल मधुर एवं पिच्छल अन्नपान के सेवन से, फिर इस प्रकार के आहार के सेवन से अजीर्ण होने पर भी वही आहार बार बार लेने का विधान किया है। तो इस प्रकार के आहार को लेने से, फिर से एक बार मैं चिकित्सा समझाना चाहूँगी। जिस प्रकार बढ़ी हुई अग्नि की शांति जल के द्वारा शीघ्र ही की जाती है, उसी प्रकार अग्नि के अत्यंत तीव्र हो जाने पर जिस प्रकार बढ़ी हुई अग्नि की शांति जल के द्वारा शीघ्र ही की जाती है ना। तो उसी प्रकार अग्नि के अत्यंत तीव्र हो जाने पर गुरु स्निग्ध शीतल मधुर और अन्नपान के द्वारा शीघ्र ही शांति करनी चाहिए। यदि गुरु स्निग्ध अन्नपान के सेवन करने से अजीर्ण निर्माण हो जाता है तो बार बार भोजन उसे देना चाहिए, जिससे इस भोजन से भोजन के न रहने से बहुत तीव्र जठराग्नि रोगी व्यक्ति को मार न डाले। इस प्रकार से उसका भोजन उसे देना चाहिए। फिर उन्होंने इसमें भस्मक रूप में आहार बताया कि खीर, कृष्णा, चावल या आटे से बनाया हुआ स्निग्धाहार, गुड़ आदि का सेवन यहाँ पे करना चाहिए। भेड़ के घृत का प्रयोग करना चाहिए। पेया विलेपी या घृत का पान कराए। गोधूम का प्रयोग करें। तेल युक्त फल प्रयोग करें, जैसे कि तिल है, बादाम है, सरसों है, इनका प्रयोग करें। स्नेह प्रयोग कौन कौन सा है? घृत वसा मज्जा पान करना चाहिए। नारिक क्षीर उदुम्बर प्रयोग करना चाहिए। त्रिवृत प्रयोग मतलब जो विरेचन प्रयोग में देना चाहिए वह है त्रिवृत का योग। अत्याग्नि रोग आहार सिद्धांत मधुर मेदोवर्धक कफवर्धक एवं गुरु आहार सेवन इसमें देना चाहिए। और इसके बाद रात्रि भोजन, यह मैंने शुरू में ही बताते वक्त बताया था कि रात्रि का भोजन ना पचने पर प्रातःकाल भोजन ना करें। जिस प्रकार दूध, कच्चे दूध में हम यहाँ पर एक बहुत ही उन्होंने सिंपल सा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया था कि भोजन जब उपयुक्त चिकित्साएं कफ द्वारा बढ़ती है, कभी भी आहार जब सेवन करते हैं तो प्रातःकाल, उन्होंने यहाँ पे प्रातःकाल में अजीर्ण होने पर यदि दूसरा आहार कर लिया जाए तो वह विकृत हो जाता है। जैसे पके हुए दूध में यदि कच्चा दूध डाल दिया जाए, है ना, पक्व दूध में यदि कच्चा दूध डाल दिया जाए तो वह फट जाता है, बराबर। तात्पर्य यह है कि रात्रि का बिना पचा हुआ आहार सड़ा हुआ रहता है। प्रातःकाल में आहार किया जाएगा वह शुद्ध होगा। दोनों के एक में मिल जाने से आहार रस बनेगा, वह विकृत हो जाएगा। जिस प्रकार गरम दूध दही जमाने के लिए रखा गया हो, उसमें कच्चा दूध मिला दिया जाए तो वह फट जाता है। उसी प्रकार रात्रि के भोजन में का ना पचते हुए भी अगर सुबह हम भोजन फिर से प्रातःकाल भोजन कर लेते हैं तो उसी प्रकार वह विकृत हो जाता है, आहार रस विकृत हो जाता है और ग्रहणी जैसे व्याधियों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है। आप इसे जिस भी प्रकार समझे हो, आप फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स ने इस अध्याय को समझने के बाद आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इंटरेक्ट करने का प्रयास कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस को तैयार करके
मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, या फिर आप स्वयं कुछ प्रश्न हो तो मुझे उसके उत्तर भी पूछ सकते हैं। और अभी मैंने जिस प्रकार से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आप नोट्स निकालिए सिस्टम से, आप अपने हिसाब से आपके ब्रेन में कैसे फीड होता है उस प्रकार से आप उसके नोट्स निकालना, ताकि एक बार भी अगर हम उस अध्याय को पढ़ लेते हैं तो हमें कभी भी इसका लाभ होता है। इस प्रकार से आप इस अध्याय को पूरी तरह से समझना। और भविष्य में ग्रहणी रोग, कभी आपको ग्रहणी रोग की चिकित्सा के बारे में किसी ने भी आप वायवा हुआ या किस प्रकार से या कहीं भी आपको रोगी दिख जाता है तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमने उसकी चिकित्सा करना चाहिए। हम ड्यूडेनल अल्सर या फिर अनेक प्रकार के स्प्लीन के डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, इस पर हम जाते हैं। इन प्रकार के इन व्याधियों से को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस द्वारा उसे समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा ना करते हुए अपने आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को लेकर चिकित्सा करें तो हम इस व्याधि को सफल चिकित्सा दे सकते हैं और एक सफल वैद्य बन सकते हैं, है ना।